Namaskar. My name is Vinay Kumar, and I again welcome you all in my next lecture of political theory. And in today's lecture, I'll be discussing about the elite view of the democracy. या इसको हम हिंदी में बोले जो प्रबुद्ध जन है, प्रबुद्ध एक ग्रुप है जो इंटेलिजेंट या कुछ एलिट काइंड ऑफ पीपल है, उनके अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी क्या है, वो कैसे डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब करते हैं या उनके थॉट्स क्या है एज फार एज डेमोक्रेसी इज कंसर्न. Well, students, so far we have discussed, three views. I meant to say that in my previous lectures, I've already discussed with you the, I would say, Marxist theory of the democracy. Then we discussed about the pluralist theory of the democracy. We have also discussed the, liberalism, या कह लीजिए liberal theory of the democracy. उदारवाद दृष्टिकोण लोकतंत्र का. और दिस इज द फोर्थ आई वुड से दैट हेडिंग विच वी आर स्टिल लेफ्ट विद. इस हेडिंग को भी हमें इंक्लूड करना है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए आज कि अगर हम लोकतंत्र या डेमोक्रेसी की बात करें तो जो एलिट है या आई वुड से दैट एलिटिस्ट द ग्रुप है वो व्हाट डू दे थिंक अबाउट या व्हाट आर द थॉट्स ऑफ एलिट एज फार एज डेमोक्रेसी इज कंसर्न. Well, students, allow me to start today's discussion, today's lecture. And again, I request you to please pay attention towards my words, pay attention to those contents which are mentioned over here, and please keep making notes. And in case you think that there is something, some concept or anything which you are not comfortable with, please get in touch with me. I'm always ready to help you out. So, as I said that we will discuss today's this the elite theory, yeah, elite view of democracy. But first, I want you to go through the meaning or concept of the elite. स्टूडेंट्स, एक बात बहुत अच्छी मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि इससे पहले कि अगर आप ये जाने कि उनके विचार क्या है, या एलिट क्या सोचते हैं लोकतंत्र के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिट. तभी आपको वो जो टॉपिक है, वो जो कंसेप्ट है, वो क्लियर हो पाएगा. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट हम जब समाज में रहते हैं, हम समाज का हिस्सा हैं. तो चलो पहले मैं इसको, जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ, कभी भी कोई टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो होता है ना एक थ्योरेटिकल चीज को ज्यादा, थ्योरेटिकल चीजों पर ज्यादा विश्वास ना करके मेरा जो विश्वास वो रहता है कि कंसेप्ट को सरल से सरल शब्दों में, बड़े सहज शब्दों में, इन वेरी सिंपल वर्ड्स क्लियर करा जाए कंसेप्ट को, वो बहुत ज्यादा जरूरी है. Because in that position, in that situation, you can easily answer your questions in your examinations. Once again, I would like to say that topic going to be very much important, interesting, valuable. Many questions are asked, especially from this topic, or doesn't matter whether those are, I would say that long answers kind of questions papers, or I would say that objective papers. Okay. सो मैं बोल रहा था आपसे, मैं डिस्कस कर रहा था कि हम सब सामाजिक प्राणी हैं, समाज का हिस्सा है, वी आर सोशल बीइंग. और जो एरिस्टोटल रहे हैं, उन्होंने, आपको पता ही है, सबसे ज्यादा जोर दिया है इस चीज पर कि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, तो बिना समाज के मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती. वेल, इस समाज की मैं बात करूं बच्चों, आपको पता है कि जो हमारा समाज है इसमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कुछ, जिनको कुछ आई वुड से दैट हु हैव गॉट एज आई वुड से दैट कुछ स्पेशल, आई वुड से दैट ऑथोरिटीज के, ऑथोरिटी कह लीजिए, कुछ स्पेशल आई वुड से दैट रिसोर्सेज कह लीजिए, स्पेशल पोजीशन कह लीजिए, स्पेशल इन्फ्लुएंस कह लीजिए, स्पेशल पावर कह लीजिए, और स्पेशल स्टेटस कह लीजिए, प्राप्त होता है. फिर से सुनिएगा, जो हमारा समाज है, जिस सोसाइटी का हम हिस्सा है, वहां पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुछ स्पेशल दर्जा दिया जाता है. जैसे होता है ना कि जैसे आप आस पड़ोस गली मोहल्ले में रहते हैं, छोटे से समाज का हिस्सा, फॉर एग्जाम्पल छोटी सी कम्युनिटी का हिस्सा है, तो कभी कभी होता है कि आप कुछ लोगों को या कुछ किसी विशेष आदमी को कुछ स्पेशल दर्जा दे देते हो. ठीक है. और होता है क्या कि फिर आप उनकी कहना को मानते हो, उनकी सुनते हो, उनको ओबे करते हो, इजंट इट, कि हाँ भाई, यू नो कि इनके जो विचार हैं, या फिर ये जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये जो कह रहे हैं, उनकी बातों को आप वैल्यू देते हो. आई मीन टू से दैट. तो बस यही होता है. अगर मैं बात करूं एलिट की, कि हर समाज में कुछ व्यक्ति, सोसाइटी में कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेसिकली जिन्हें कुछ स्पेशल पावर या इन्फ्लुएंस या कुछ उनका स्टेटस दर्जा होता है, तो वही क्या सोचते हैं, थोड़ा मुद्दे की बात पे आते हैं, वो ये सोचते हैं कि जो चीजें हैं उनके अकॉर्डिंग टू होनी चाहिए. ओके.
यानी कि जो सत्ता की बागडोर है या जो कह लीजिएगा डिसीजन मेकिंग पावर है, जो वट एवर इज देयर, वो सब चीजें उनके द्वारा होनी चाहिए, यानी कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होने चाहिए या डिसीजन उनके द्वारा लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो श्रेष्ठ है, कुलीन है, बुद्धिजीवी है, प्रबुद्ध लोग हैं, ऐसे आप कह सकते हो इस चीज को। ठीक है। हालांकि मैं फिर वही चीज कहूंगा, इफ आई टॉक अबाउट दी democratic kind of I would say that if I talk about the democratic principles, तो उसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है, तभी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट या स्टे या कह लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए उसमें डेमोक्रेसी निवास करती है किसी भी राज्य में। लोकतंत्र में आप कहो लोकतंत्र की जो पहचान है वो इसी इससे है कि वहां पर जो लोग हैं वो एक समान एकजुट होकर निर्णय लेते हैं, फैसले लेते हैं, या कानून सभी के लिए समान है। तो लोकतंत्र बेसिकली एक्चुअल में पावर है जो जनता के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। कहते हैं ना, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। वेल, थोड़ा सा फिर क्या होता है और आगे इसको लेके चलते हैं। बीच बीच में थोड़ा सा मैं टॉपिक से डेविएट हो जाता हूँ, कारण यही है कि मैं चीजों को कंसेप्ट को क्लियर बनाऊं, कोई ऐसी चीज ना हो जो आपको ऐसा ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो इवन दे आर नॉट अवेयर ऑफ सम आई वुड से सम टॉपिक्स और कंसेप्ट, तो बट दे नेवर आस्क द क्वेश्चन, दे नेवर रेज देयर हैंड्स इन क्लासरूम, टेंडेंसी रहती है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ये समझता हूँ ये मेरा दायित्व है, ये मेरी ड्यूटी कि मैं कंसेप्ट को क्लियर करता चलूँ। सो द ग्रुप इज टिपिकली डिस्टिंग्विश्ड। पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। The term elite refers to a group of people who hold the most power, influence and status within a society or organization। ठीक है, वही बात होगी, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बोला एलिट का मतलब क्या है कि स्पेशल ग्रुप है, ठीक है, लोगों का जो होल्ड करता है पावर, इन्फ्लुएंस सोसाइटी में या विद इन द सोसाइटी या किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। The group is typically distinguished by their wealth, education, skills, or other attributes. They set them apart from the general population. Okay, the group is typically distinguished by their wealth, education, skills, or other attributes. They set them apart from the general population. Basically, आप क्या समझ लीजिएगा, वो थोड़ा सा एक ऐसा कहते हैं फीलिंग आ जाती है, थोड़ा सा कहते हैं एटीट्यूड एटीट्यूड आ जाता है उनके नेचर में, कि हाँ भाई, वो समझते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ और अपने आप को उन लोगों से अलग थलग आंकते हैं, या फिर कह लीजिएगा डिस्टिंग्विश का मतलब था अपने आप को थोड़ा सा ये समझते हैं कि वो सुपीरियर है, और जो थोड़े से जो लोग हैं वो इन्फीरियर हैं, या इन्फीरियर भी नहीं है तो वो उनसे कम आंकते हैं अपने आप से। वो कह लीजिए कि किसी चीज को इवेल्युएट कम करना, इवेल्यूशन कम होना उन चीजों का, और अपने आप को इवैल्यूएशन प्रोसेस के अंतर्गत टॉप पे रखते हैं। तो वही बात है वेल्थ में, कि भाई मेरे पास पैसा ज्यादा है, एजुकेशन में या मेरे पास शिक्षा ज्यादा है, मैं पावरफुल हूँ, मैं रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, या मेरे पास स्किल्स ज्यादा है, या और भी अदर एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब और भी अदर अलग चीजें हो सकती हैं, विच सेट देम अपार्ट फ्रॉम द जनरल पॉपुलेशन। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या हो गया, एलिट की बात हम कर रहे हैं, कि जो सब चीजें की मैं बात कर रहा हूँ, वेल्थ की, एजुकेशन स्किल्स की, पावर की, तो ये चीज कुछ ऐसी है जो उनको अन्य ग्रुप से या अन्य पॉपुलेशन से अलग थलग करती है, अपार्ट फ्रॉम द जनरल पॉपुलेशन, जो साधारण या कॉमन मैन है उनसे अलग करती है एलिट को, इस स्पेशल ग्रुप को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? The elite often have significant control over decision making process and access to resources, and they may shape cultural, economic, political, and social norms. Are you getting my point? The elite often have significant control over decision making processes and access to resources, and they may shape cultural, economic, political, and social norms. सर आप देखिए यहाँ तक बात पहुंच रही है, जो एलिट है, जो स्पेशल ग्रुप है, जो प्रबुद्ध जन है, इनका आप कह लीजिए कितना स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट कंट्रोल होता है, इतना कंट्रोल होता है, कह लीजिएगा कि इतने स्ट्रांग होते हैं वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और रिसोर्सेस में, और कि यहाँ तक मतलब इन्फ्लुएंस कर देते हैं वो, या दे में शेप जो हमारी वहाँ की संस्कृति है, समाज की आर्थिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, सोशल जो नॉर्म्स है, उसमें ये परिवर्तन ला सकते हैं, इफ दे वांट। समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? थोड़ा सा बात ध्यान में सुन लीजिएगा। ये जो एलिट है, जो स्पेशल ग्रुप है, यू नो जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो बहुत पावरफुल हैं, जो बहुत वेल्दी हैं, जिन पास बहुत ज्यादा वेल्थ है, वो ये सोचते हैं कि वो अपने पावर से या अपने डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता है उससे वो समाज की संस्कृति आबो हवा में परिवर्तन ला सकते हैं। अगर सिंपल वर्ड में मैं आपसे बात करूं, वहाँ की पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक और आर्थिक दशा को चेंज कर सकते हैं, वहाँ के सोशल नॉर्म्स, जो समाज के मापदंड है उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। अब आपको सीधी सी बात पता है बच्चों, कि हर सोसाइटी के अपने नॉर्म्स होते हैं, सब नॉर्म्स पैरामीटर्स आर सेट बाय
सोसाइटी, तो दे में आल्सो ब्रिंग चेंज इन दैट नॉर्म्स और सोसाइटी। तो देख लीजिएगा कितने पावरफुल समझ रहे हैं अपने आप को, कितना पावरफुल कहना चाह रहे हैं, हाउ पावरफुल दे आर। और एलिट की बात हो रही है, तो ये थोड़ा सा पहले इसको दो लाइन को और कवर करते हैं, फिर मैं इसको ब्रीफ करूंगा अगेन। The term can be used in various contexts such as political elites, business elites, intellectual elites and social elites. अब देखिए elite तो बात हो गई। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बड़े सिंपल तरीके से समझाया कि if I talk about the elite तो कुछ स्पेशल ग्रुप है, प्रबुद्धजीवी, विद्वान, विदुषी लोग, intelligent kind of thing. They have got more power, more knowledge. They are very much influenced. They have got status, etc. यू नो और तो वो एलिट की बात हमने करी, लेकिन आगे वो क्या कह रहा है, एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ टॉक अबाउट द पॉलिटिकल एलिट्स, ठीक है, पॉलिटिकल एलिट्स का मतलब क्या हो गया, कुछ राजनीतिक विशेष प्रबुद्धजीवी लोग, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट द बिजनेस एलिट्स, इसका मतलब जो बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं, वो उनके उनका स्पेशल ग्रुप, जिसके पास बिजनेस की ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा बिजनेस से दे आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड। और आप ये भी कह सकते हो कि बिजनेस पे एक उन्होंने आधिपत्य स्थापित कर चुका है। दे नो एबीसी ऑफ बिजनेस, अगर मैं सिंपल वर्ड में बात करूं, तो वो बिजनेस एलिट्स कहलाएंगे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द इंटेलेक्चुअल एलिट्स, सीधी सी बात है, इंटेलेक्चुअल भी होते हैं हमारे समाज में, जिनको जनता फॉलो करती है और ये मान के चलती है कि जो इनकी इंटेलेक्चुअल लेवल है वो हमसे बहुत ज्यादा हाई है, हम इनको सुने, अब इनको फॉलो करें अपने जीवन में, हम इनके जो इंस्ट्रक्शंस है लीजिएगा, या इन्होंने जो हमें बताया, जो उपदेश दिया, जो प्रीच किया, हम उसको धारण करें, ठीक है। तो ये इंटेलेक्चुअल लेवल पे एलिट्स होते हैं हमारे सोसाइटी में, और पीपल उनको फॉलो करती है। मैनी इंटेलेक्चुअल एलिट्स आर आल्सो देयर इन आवर सोसाइटी, इन एवरी सोसाइटी रादर आई वुड से। एंड लास्ट, सोशल एलिट्स। तो सोशल एलिट्स का मतलब सीधी सी बात है, इट मींस दैट इन एवरी सोसाइटी सम पीपल हैव गॉट मोर पावर, मोर पोजीशन, मोर स्टेटस, ठीक है, मोर मनी, ठीक है, मोर पावर, और कह लीजिएगा रॉयल काइंड ऑफ लिविंग। तो इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल एलिट, सामाजिक रूप से कुछ लोग जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो वी नेम देम सोशल एलिट। सोशल या सामाजिक रूप से कुछ ऐसे प्रबुद्धजीवी, विद्वान, इंटेलेक्चुअल, यू नो इवन स्ट्रांग, आर्थिक रूप से भी स्ट्रांग, जिनको समाज में एक विशेष दर्जा प्राप्त है, तो वी कॉल देम सोशल एलिट्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एलिट, या मीनिंग या कंसेप्ट। आई ट्राइड टू मेक द कंसेप्ट क्लियर फॉर यू। एलिट का मतलब क्या होता है, बड़े सिंपल तरीके से मैंने समझाया, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है कि इनके व्यूज क्या है लोकतंत्र के बारे में, क्या बोलते हैं, इनकी थॉट्स क्या है, ठीक है, व्हाट आर दी, कह लीजिएगा, एलिट व्यू ऑफ डेमोक्रेसी। तो मैंने वही चीज बोली कि इससे पहले कि मैं बात करूं डेमोक्रेसी के बारे में, इनके विचार को, तो बड़े सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश करी कि बेसिकली एलिट होते क्या है। अब देखिए, मुद्दे की बात ये सुनी जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, कि अगर अभी तक जो मेरा 10-12 मिनट का जो डिस्कशन हुआ, इस डिस्कशन के अंतर्गत आपने अगर इस चीज को समझ लिया कि एलिट का मतलब क्या होता है, वो एलिट आर, ठीक है, या कौन लोग एलिट कहलाते हैं, समाज में ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं जिन्हें एलिट की संज्ञा दी जाती है, तो सीधी सी बात है, अब आप इनके व्यूज को लोकतंत्र के बारे में, या जो थ्योरी है हमारी, जो कंसेप्ट है, वो इजिली आप उसको कर सकते हैं, समझ गए होंगे, आपको एक आइडिया हो गया होगा। देखिए, दो बातें हैं बच्चों, एक तो जब भी कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को कोई बात समझाता है, कोई कंसेप्ट लेकर आता है, तो ही ऑलवेज ट्राई टू ब्रिज द गैप बिटवीन देयर प्रीवियस नॉलेज एंड द करेंट नॉलेज, ठीक है, और कनेक्ट करता है उसकी प्रीवियस नॉलेज को प्रेजेंट नॉलेज को। और ये होता भी है, आपने देखा भी होगा, जब आप लेसन प्लान बनाते हो, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं, आप क्या करते हो, जब कोई टॉपिक लेके जाते हो, तो उनके पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान के साथ कनेक्ट करते हो, ठीक है। एक तो वो बात, वो मैं हमेशा करता हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा, जब मैं कोई थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, तो आई ऑलवेज ट्राई टू bring those contents which I have already discussed with you। क्यों? क्योंकि उससे आपकी जो नॉलेज है वो स्टेबल होती है, और प्लस आपका जो वर्तमान ज्ञान है पूर्व ज्ञान से कनेक्ट होता है, तो चीजें फिर सिंपल हो जाती है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ना, दूसरी बात मैं ये कह रहा था, कभी भी ये मैं आपको भी कह रहा हूँ, बिकॉज आप भी, मैनी ऑफ यू विल बिकम टीचर इन योर फ्यूचर। तो उसमें एक चीज ध्यान रख लीजिएगा बच्चों, कभी भी आप किसी टॉपिक को, कोई नया कंसेप्ट लेके जाओ, तो एकदम से आप बुकिश नॉलेज मत प्रोवाइड कीजिए बच्चों को, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर बनाइए अपने खुद के शब्दों में, जो आप स्टडी करते हो घर पे, या जो आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज है, जो वही तो है जो आप बच्चों के साथ शेयर करते हो, वही काम की बात है। तो उससे क्या होता है कि जो एंटायर टॉपिक है, जो एंटायर कह लीजिएगा, तो होल कंटेंट्स, या कंप्लीट जो चैप्टर है, उसका जो सार आप बच्चों को देते हो अपने शब्दों में, तो वो पूरा यू नो एक तरीके से ऐसी सिचुएशन लाता है जहां पर वो अपने कंफर्टेबल फील करते हैं स्टूडेंट्स, और सब चीज समझ जाते हैं आसानी से।
वही मैं करता हूँ। अभी तक भी मैंने जितने भी पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स लिए आपके साथ, मैंने जो भी आपके साथ डिस्कशन किया, सब इसी वे में किया। तो आई होप कि यू एंजॉय द सेशन अलॉट, एवरी सेशन इज एंजॉयड बाय यू अलॉट। ठीक है। नाउ ये तो बात रही, देखो ये चीज की भी बातें मैं आपसे हमेशा शेयर करता हूँ, ये मेरी एक तरीका है पढ़ाने का। इससे क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा डेबिट इसलिए होते हैं कि एकदम से कंसंट्रेशन बना रहता है, तो चीजें फिर एकदम से दिमाग से उड़ने लगती है, तो स्टोरेज रहे आपकी प्रॉपर चिप में। इसलिए मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करता हूँ, यू नो, जो एक तरीके से जो माहौल को थोड़ी देर के लिए चेंज कर देती है। नाउ कम बैक टू द टॉपिक। नाउ विल डिस्कस टुडेज टॉपिक। इतना, हालांकि ये भी दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द टॉपिक, बट एक्चुअल में जो क्वेश्चन है हमारा, द एलिट व्यू ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, इस चीज को डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो एलिट व्यू ऑफ डेमोक्रेसी, द एलिट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी सजेस्ट दैट इन प्रैक्टिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस processes are controlled by a small group of elites rather than by the majority of the people। इतनी बात समझ लीजिएगा, थ्योरी क्लियर हो जाएगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो एलिट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी सजेस्ट दैट इन प्रैक्टिस डेमोक्रेटिक processes are controlled by a small group of elites rather than by the majority of people। अब सुनिएगा, चीज ये कह रहा है, जो समाज है, ठीक है, जो सिस्टम है, उसमें बेसिकली जो एलिट क्या है, ऐसे लोगों का ग्रुप है जो ये समझता है कि चीजें उनके द्वारा कंट्रोल होती हैं। ठीक है। या डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी मूल्यों की या लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करें, तो आप ये समझ लीजिएगा, इन लोकतांत्रिक मूल्यों का या इन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का जो कंट्रोल है वो किनके हाथ में है? वो इन एलिट ग्रुप के हाथ में है। ठीक है, एलिट के हाथ में है, प्रबुद्धजीवी के हाथ में है, जो आपको श्रेष्ठ समझते हैं, जिन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है, जो समाज में एक विशिष्ट स्टेटस रखते हैं, जैसे कि मैं भी आपको बात बता रहा था। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन कि दिस थियरी holds that true democratic governance is an illusion because real decision making power is concentrated in the hands of a few influential individuals or group। ठीक है, आप समझ लीजिएगा, इस चीज को थोड़ा सा और एलेबरेट किया है मैंने, और थोड़ा सा मैं आपको सिंपल वर्ड में और समझाऊंगा कि जो एलिट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी की है, या आपके व्यूज की हम बात कर रहे हैं, एलिट व्यू ऑफ डेमोक्रेसी, तो जो थ्योरी है होल्ड्स दैट ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, जो वास्तव में जो एक्चुअल में लोकतांत्रिक जो गवर्नेंस है, जो सरकार है, ठीक है, कह लीजिएगा जो प्रणाली है, जो सिस्टम जो चलाने वाले हैं, ये बेसिकली लोगों को भ्रम तो रहता है कि गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट संचालित कर रही है, बट एक्चुअल में जो सेंट्रलाइज चीजें हैं या जो पावर है, वो एक्चुअल में इन एलिट के हाथ में होती है। दिस थ्योरी होल्ड्स दैट ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इज एन इल्यूजन बिकॉज रियल डिसीजन मेकिंग पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल और ग्रुप। वही बात हो गई ना, फ्यू इंडिविजुअल और इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स कौन हो गए? वो एलिट हो गए। यानी कि लोकतंत्र की अगर मैं इनकी बात करूं या थ्योरी की बात करूं, तो वास्तविक लोकतंत्र जो पूरा इर्द गिर्द घूम रहा है, वो किन के लोगों के घूम रहा है? इन लोगों के इर्द गिर्द घूम रहा है। यानी कि ये सर्वे सर्वा है, ये डिसीजन मेकिंग में ये लो जो कह लीजिएगा, डिसीजन मेकिंग में ये ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। इनके हाथ में पावर है, इनके हाथ में सोशल स्टेटस है, ये प्रबुद्धजीवी हैं, ये सोचते हैं कि हम एक मेजोरिटी ऑफ ग्रुप से, जैसे भी बात हुई आई थी ना ऊपर, मैंने आपको बताया था, जो ग्रुप ऑफ पीपल है, जो मेजोरिटी ग्रुप ऑफ पीपल है, उनसे ये अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और चीजें सोचते हैं कि हम ही जो है श्रेष्ठ है सोसाइटी में। ठीक है, तो ये डेमोक्रेटिक पूरे लोकतंत्र को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं ना। आप थोड़ा सा आगे देख लीजिएगा, लिमिटेड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इसकी कुछ, आई मीन टू से दैट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, मैं क्या कर रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज ऑल अबाउट द एलिट व्यू ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट यू कैन इजीली हैव एन आइडिया कि जो एलिट व्यू है पीपल का, लोगों का, वो लोकतंत्र के बारे में क्या है, डेमोक्रेसी के बारे में क्या सोचते हैं। तो फर्स्ट वन इज लिमिटेड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। तो देखिएगा, while democratic systems may offer mechanism for public participation, these mechanisms are often influenced or controlled by elites। समझिएगा चीजों को क्या कहना चाह रहा है बच्चों, जो एक्चुअल में समाज में चल रहा है, ठीक है, या जो उस लोकतंत्र प्रणाली का हिस्सा है, उसकी मैकेनिज्म, उसकी कह लीजिएगा कंट्रोल या रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में? इन एलिट लोगों के हाथ में है। और लिमिटेड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, यानी कि इसकी पहचान क्या होगी, इस तरीके से हम कहेंगे लिमिटेड, सॉरी, एलिट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी की पहचान क्या हो गई कि यहां पर लिमिटेड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है लोगों का, यानी कि मेजोरिटी ऑफ ग्रुप उस डेमोक्रेटिक सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं है।
चीजें इनके द्वारा हैंडल की जा रही है, ये रिमोट इनके हाथ में है। ओके, लिखा हुआ है ना, इन्फ्लुएंस और कंट्रोल बाय एलिट्स, यानी कि जो भी कुछ गवर्नमेंट पॉलिटिक्स जो भी है वो इनके द्वारा कंट्रोल हो रही है। डेमोक्रेसी जो भी लोकतंत्र प्रिंसिपल जो भी चीजें हैं वो ये कंट्रोल कर रहे हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, एलिट डिसीजन मेकिंग। आप देख लीजिए, डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है, यानी कि बात क्या हो रही है कि उस सोसाइटी में जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके हाथ में है, वो इनके हाथ में है। ठीक है, किनके हाथों में, एलिट लोगों के हाथों में, या कह लीजिए कि एलिट के हाथों में। अब जो बेसिकली निर्णय लेने की जो क्षमता है, डिसीजन की पावर है, बेसिकली डिसीजन लेने की पावर में तो मैंने आपको बताया था ना, जैसे बहुलवादी है, प्लूरिस्ट थ्योरी हमने पढ़ी थी, प्लुरलिस्ट थ्योरी या डेमोक्रेटिक सिस्टम की जो हमने बात करी थी, वो एक समाज से बटी होती है, सभी उसमें अहम भूमिका या भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। बट एलिट क्या सोचते हैं कि सिग्निफिकेंट पॉलिसी डिसीजंस आर मेड बाय अ स्मॉल पावरफुल ग्रुप रादर देन ग्रुप ब्रॉड पार्टिसिपेटरी प्रोसेसेस। ठीक है, वही बात है, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर पे किसके हाथ में ज्यादा है? लोकतंत्र की अगर हम बात करें, या इनके जो विचार है, ये जो लोकतंत्र के बारे में बोल रहे हैं कि नहीं, पावर इनके हाथ में ज्यादा होनी चाहिए। हालांकि मैं फिर वही चीज कहूंगा, फिर उस सिस्टम को, उस राष्ट्र को हम डेमोक्रेटिक राष्ट्र नहीं कह सकते, हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते। अगर चीजें सेंट्रलाइज हो जाती हैं और कुछ एलिट ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा कंट्रोल होती है, तो डजेंट मीन, ठीक है, कि वहां पर डेमोक्रेसी, इट मीन्स वहां पर ऑटोक्रेसी, यानी कि इट विल लीड टू दी ऑटोक्रेसी काइंड ऑफ गवर्नमेंट गवर्नेंस। नाउ, ठीक है, पावर इनइक्वलिटी की बात कर लेते हैं बच्चों। एज फार एज पावर इनइक्वलिटी इज कंसर्न, देयर इज अ सिग्निफिकेंट disparity in power and influence between the elites and the general population। अब सीधी सी बात है बच्चों, जब वो एलिट से समझ रहे हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, वी आर नॉलेजेबल, वी आर पावरफुल, वी हैव गॉट एक्स्ट्रा एज, हमारी स्टेटस बहुत ज्यादा है समाज में, हमारे डिसीजन मेकिंग पावर में हमारा जैसे डेवलपमेंट है, तो ये सिचुएशन किस चीज को लीड करती है? दिस सिचुएशन लीड टू पावर इनइक्वालिटी, यानी कि पावर का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, जबकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर शुड बी इक्वल। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, फिर कहूंगा एज फार एज सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंसर्न और स्टेट गवर्नमेंट इज कंसर्न। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट वन इज इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल। अब देखिएगा, इंस्टीट्यूशन कंट्रोल की बात हो रही है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं हमारे सोसाइटी के अंतर्गत, आपको पता ही है। मेन इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करूं, हमारे पास जुडिशरी, हमारे पास लेजिस्लेटिव है, हमारे पास एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, तो यहाँ पर और भी बहुत सारे, गवर्नमेंट है, मीडिया है, मेजर कॉर्पोरेशन है। तो एक सोसाइटी के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एलिट ये मानते हैं कि उनका कंट्रोल उनके ऊपर ज्यादा है। ठीक है, यानी कि डेमोक्रेटिक विचारधारा कैसी है इन लोगों की, या एलिट थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, एलिट के अनुसार जो डेमोक्रेसी के बारे में बात करूं, लोकतंत्र के बारे में बात करूं, ये सोचते हैं कि जो मीडिया हो गई, मेजर कॉर्पोरेशन और कॉर्पोरेशन हो गए, या बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो ये इनके कंट्रोल में रहे। अब आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं बच्चों, अगर कुछ इस तरह से एलिट या समाज में कोई प्रबुद्ध जीवी का ग्रुप होता है, अब वो मीडिया को कंट्रोल करता है, अब आपको पता है मीडिया इज आल्सो नोन द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो मीडिया को फोर्थ पिलर या चतुर्थ स्तंभ भी कहा जाता है। अगर ये मीडिया को ही अपने इन्फ्लुएंस के अंतर्गत ले आएंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, नो, उसको यूज करेंगे, ठीक है, उससे अपनी बातें बनवाएंगे, मीडिया को मोल्ड करेंगे, ठीक है, मीडिया की जो विचारधारा, जो उनका दृष्टिकोण स्वयं का है, उसको बदलाव लाने की कोशिश करेंगे और अपनी बातें थोपेंगे, तो बच्चों सीधी सी बात है, फिर वो डेमोक्रेसी काहे का, वो तो अराजकता हो जाएगी, ऑटोक्रेसी हो जाएगी। वी कैन नॉट नेम देम द डेमोक्रेसी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसी तरीके से मैं बोलूंगा कि किसी भी लोकतंत्र की पहचान है कि वहां के इंस्टीट्यूशंस फ्री रहे अपने डिसीजन मेकिंग पावर में। ठीक है, अब मीडिया को बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, बहुत सारी चीजें वो ट्रांसपेरेंसी लाता है मिंटू से दैट अमंग सोसाइटी। तो अगर ये चीजें नहीं होंगी, तो सीधी सी बात है, फिर इन्फ्लुएंस या एलिट लोगों के कंट्रोल में होंगी, तो इट मीन्स फिर हम उसको डेमोक्रेसी सिस्टम कह ही भी नहीं सकते, डेमोक्रेटिक सिस्टम कह ही नहीं सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ I will move to the next one which is institutional control। अब इस चीज को समझ लीजिएगा, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया ना अभी, इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल, हाँ, ये दिस इज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। एलिट्स कंट्रोल की इंस्टीट्यूशन सच एज द, यानी कि जो एलिट्स होते हैं वो की इंस्टीट्यूशंस, मुख्य संस्थानों को, की इंस्टीट्यूशन का मतलब है जैसे कि गवर्नमेंट के बहुत सारे संस्थान हैं, अंतर्गत मैंने आपको बताया, मीडिया है, मेजर कॉर्पोरेशन है, ठीक है, और विच हेल्प देम मेंटेन देयर पावर। तो ये चीज गलत है, होनी नहीं चाहिए। हम अपनी बात करेंगे मैनिपुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन या विचारों की बात करें, तो मैनिपुलेशन ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, एलिट्स कैन शेप पब्लिक ओपिनियन एंड पॉलिटिकल आउटकम्स थ्रू द कंट्रोल ऑफ मीडिया एंड अदर इन्फ्लुएंशियल प्लेटफॉर्म्स। बच्चों, ये गलत है, कितनी बात
क्योंकि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स बेस्ड नेशन। आप देख लीजिएगा एलिट्स का क्या मानना है कि वो पब्लिक के ओपिनियन को या उनके विचारों को, ओपिनियन ओपिनियन को या पब्लिक विचारों को, उनकी थॉट्स को, उनकी विचारधारा को मोल्ड कर सकते हैं, उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब बताइए, इस तरह की विचारधारा एलिट्स रखते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं ना कि मेरे पास नॉलेज ज्यादा है, स्टेटस मुझे ज्यादा स्ट्रांग प्राप्त है, मुझे हायर पोजीशन प्राप्त है, मुझे यू नो पावर ज्यादा है मेरे पास, या नॉलेज ज्यादा है, या स्किल्स ज्यादा है, या निर्णय लेने की क्षमता ज्यादा है। और वो अलग है, कॉमन मैन से, मेजोरिटी पीपल से अलग है, उनको एक विशेष दर्जा प्राप्त है। तो सोचते हैं कि मुझे मैनिपुलेशन का भी आई वुड से दैट एक राइट होना चाहिए कि पब्लिक ओपिनियन को मैं पूरा चेंज कर दूं। बट जबकि इसके आउटकम्स बहुत ड्रेडफुल होते हैं। क्योंकि फिर वही चीज कर रहा हूँ, अगेन यहाँ पर मेंशन भी है, क्योंकि एलिट ये क्या करते हैं कि आपको पता ही है, अगर हम अपनी बात जन जन तक पहुंचाना चाहें तो मीडिया एक उसका एक वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ही सशक्त माध्यम है। तो ये क्या करते हैं एलिट, जो मीडिया है, वेदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आजकल तो सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो उसकी विचारधारा को, द वे दे परसीव द थिंग, मोल्ड कर देते हैं, उसे मैनिपुलेट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि रॉन्ग पिक्चर डिसेमिनेट होती है, गलत पिक्चर डिसेमिनेट होती है अमंग द पीपल ऑफ द सोसाइटी। तो उस दैट इज नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी। और एक बात मैं फिर से कहना चाहूंगा, यहाँ पर टॉपिक में आपको मैं जरूर बता रहा हूँ कि क्या चीजें गलत है, क्या चीज सही है, दैट हाउ द थिंग्स आर गुड फॉर डेमोक्रेसी, हाउ द थिंग्स आर डेंजरस फॉर द डेमोक्रेसी। बट ये जो टॉपिक आपका है, केवल आपको यहाँ पर उसके एलिट व्यू लिखने हैं, एलिट व्यू ऑफ द डेमोक्रेसी के बारे में बताना है। डू नॉट गेट इन टू दी आई मीन टू से दैट हाउ द थिंग्स आर गुड एंड हाउ द थिंग्स आर नॉट रॉन्ग। ये तो मैं केवल आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर और हो जाए। तो ठीक है, मीडिया को पहली बात, बहुत सारे कंट्रोल की बात हो रही है, तो स्पेशली मीडिया के कंट्रोल कर रहा है ये। और और भी अदर इन्फ्लुएंशियल प्लेटफॉर्म है, उनको कंट्रोल कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है ताकि उस जो नेशन में या उस राष्ट्र में या उस समाज में जो लोग हैं, उनकी विचारधाराओं को या उनको उनका ब्रेन वॉश किया जाए। आप देखते भी हैं, व्हेन यू गो थ्रू वेरियस न्यूज चैनल, तो होता है क्या, जो बेसिकली मीडिया के लोग हैं या जो न्यूज एंकर्स हैं, वो जैसा भी आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, किसी भी न्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वैसे ही थॉट्स अराइज होते हैं। आप भी उसी तरीके से सोचने लगते हो, बार बार वही चीज आपको दिखाई जाए, बताई जाए। तो चीज है कि फिर वही उसी तरह की चीज आपके दिमाग में चलती है। तो यानी कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है, या जो मीडिया का कह लीजिएगा, खुद का स्वयं का यू नो आई वुड से दैट प्रोसेस है, एक तरीका है काम करने का, दैट प्रोसेस और दैट वे इज आई वुड से यू नो गेट्स अफेक्टेड बाय दैट एलिट पीपल। तो वो बहुत गलत है, एलिट ग्रुप ऑफ पीपल, वो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मीडिया स्वतंत्र होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, और एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है आपको? नाउ नेक्स्ट, साइकिल ऑफ एलिट रिप्लेसमेंट। यहाँ पर थोड़ा सा वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्लेसमेंट ऑफ द साइकिल। मतलब क्या है कि while specific elites may change over time, the structure of elite control remains, with new elites replacing old ones without altering the underlying power of dynamics। यहाँ पर बच्चों जाने की कोशिश हो रही है, जैसे ये एलिट ग्रुप है, तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये मतलब खत्म नहीं होता है, ये ऐसा नहीं है कि पेरिशेबल है, नष्ट हो जाएगा, तो इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अब पॉलिटिशियंस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, तो दे थिंक देमसेल्फ दैट दे आर एलिट। बट अगर कुछ समय बाद कुछ कारणों से वो हट गए, उस सत्ता से हट गए, या कुछ डेथ हो गई, एक्सपायर कर गए, पोजीशन में नहीं रहे, या उस ओहदे को नहीं कैरी कर इन पोजीशन टू कैरी द सेम पोजीशन, तो उसमें क्या होता है, वो चीज रिप्लेस कर दी जाती है, उनकी जगह कोई और एलिट कह लीजिएगा, या आई वुड से दैट द थिंग्स आर रिप्लेस्ड बाय एलिट। तो वो चीजें खत्म नहीं होती है, बंद नहीं होती है, स्टॉप नहीं होती है। ठीक है। और while specific elites may change over time, the structure of elite control remains, with new elites replacing old ones। यानी कि जो अब elites का मतलब है, बार बार वर्ड पे एम्फोसाइज कर रहा हूँ, वही जो ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, है ना, मेजोरिटी पीपल से अलग थलग समझते हैं, अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, उनके पास ज्यादा नॉलेज है, पावर है, स्टेटस है, समाज में एक ओहदा प्राप्त है, बड़े स्तर के हैं, ऊंचे पद पर है। इस तरीके की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो एलिट कहलाती है, या फिर कह लीजिएगा कि एलिट उनके नाम से हम उसको जानते हैं, या दिस पीपल आर, या दिस ग्रुप ऑफ पीपल आर नोन एज एलिट। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर करा। उसके बाद में ये वाली हेडिंग फिर से सुन लीजिएगा, साइकिल ऑफ एलिट रिप्लेसमेंट। यानी कि ये साइकिल चलती रहती है, रिप्लेस होती रहती है। पुराने एलिट की मैं बात करूं, आर रिप्लेस्ड बाय द न्यू एलिट्स,
और ओल्ड वन जो होते हैं वो बिकॉज ऑफ सम रीजन, या इट माइट बी एनी यू नो जेन्युइन रीजन और एनी फेक रीजन, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट उनके जाने पर ये चीजें नई एलिट के हाथ में आती है, फिर वो चीजें सोचते हैं कि मेरे कंट्रोल में रहे, मेरे आई वुड से दैट यू नो इंस्ट्रक्शंस पे काम करे, या मुझे ज्यादा पावर है। तो डेमोक्रेसी, अब एंड में कैलकुलेशन क्या निकला कि अगर आप इन एसेंस की बात करें, निचोड़ की बात करें, कि the elite theory of democracy argues that true democratic ideals of equality and broad participation are undermined by the realities of concentrated power and influence. Okay, I'll go through this line once again. In essence, the elite theory of democracy argues that true democratic ideals of equality and broad participation are undermined by the realities of concentrated power and influences. तो कुल मिला के बात मैंने आपसे यही करी, और ये अगर मैं इसको कंक्लूड करूं पॉइंट को, चीजों को यहाँ पे, तो एक ऐसा डेमोक्रेटिक प्रणाली, कैसे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे काम करना, ऐसे लोकतंत्र सिद्धांतों की बात करना बच्चों, जो कि ये सोचता है कि वो चीजों को कैरी करे। कहते हैं ना, किसी के हाथ में बागडोर होना, यानी कि वो श्रेष्ठ है। अब कई बार आपने देखा सोसाइटी में कुछ लोग अपने आप को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ समझते हैं, और ये चाहते हैं कि वो लोग उनको ओबे करें, उनको फॉलो करें। तो ये सेम चीज यहाँ पर है। तो मैं फिर विशेष कर रहा हूँ कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनके थॉट्स हैं, डेमोक्रेसी को बूस्ट नहीं करते, डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करते। या ये भी कह सकते हो कि इस तरह के जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे, जो उनके थॉट्स है, जो उनका व्यू है डेमोक्रेसी के बारे में, रादर आई वुड से कि दीज थॉट्स लीड टू ऑटोक्रेसी काइंड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, वहां पर जो गवर्नमेंट होगी, जो सरकार होगी, वो ऑटोक्रेसी पे ज्यादा बेस्ड होगी। लोकतंत्र की तो बात हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि पूरा जो कह लीजिएगा सिस्टम है, वो कुछ केंद्र, सॉरी, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल तक सिमट कर रह गया है, और चीजें वो अपने हिसाब से हैंडल कर रहे हैं, अपने हिसाब से कैरी कर रहे हैं, अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं, और साथ में ये भी सोच रहे हैं कि जो बाकी के लोग हैं, जो मेजोरिटी ऑफ द ग्रुप है या मेजोरिटी ऑफ पीपल है, वो उनको फॉलो करें। तो डज इट मेक एनी सेंस? इट डजेंट मेक एनी सेंस, बिकॉज दीज आर नॉट बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर तो मैं फिर वही चीज कहूंगा कि इवन एक कॉमन मैन, एक साधारण सा व्यक्ति है, doesn't matter whether he belongs to royal family or not, doesn't matter what kind of status is he carried, but the thing is that I would say that कि अगर वो कुछ सॉलिड कह रहा है, उसके पास कुछ ऐसे व्यूज हैं, कुछ थॉट्स हैं, उसके पास कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं, कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, तो उसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए, उसको भी डिसीजन मेकिंग पावर में इंक्लूड किया जाना चाहिए, या उसकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। बट ये लोग किसी और मेजोरिटी ऑफ ग्रुप के पीपल का इन्वॉल्वमेंट चाहते ही नहीं है। ये सोचते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हमारा ही सर्वे सर्वा, हम ही सब कुछ है, हम वी आर अबव ऑल। तो आप मुझे बताइए कि आर दिस कैरेक्टरिस्टिक सपोर्ट, सॉरी, आर दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर द बेस ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स? नो, नॉट एट ऑल। ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का बेस नहीं है, बिकॉज ये जो भी बातें कर रहे हैं, इनकी जो विचारधारा है, इनकी जो दृष्टिकोण है, या इनका जो एटीट्यूड है, या जो उनका व्यू है, ये जो सोचते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, वो चीजें तो बच्चों ऑटोक्रेसी को सपोर्ट करती है, तानाशाही गवर्नमेंट गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, अराजकता को सपोर्ट करती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से अ, अ, हमने बड़े अच्छे से टॉपिक डिस्कस किया, और वी वर लेफ्ट विद दिस टॉपिक, उसको हमने फिनिश किया कि जो एलिट हैं वो क्या सोचते हैं, उनका मानना क्या है, या उनके व्यूज क्या है डेमोक्रेसी के बारे में, लोकतंत्र के बारे में। So thank you very much for being part of this valuable show. This way we come to the end of, I would say, today's session, and session would have been very much important. I hope so. Even I would say that you would have enjoyed a lot. So we have completed all the topics as far as Unit 5 is concerned, and we have come to the end. And I hope कि the concepts are clear for you people. Now you don't have any problem. बड़ी सिंपल तरीके से मैंने टॉपिक को समझाने का कोशिश किया है, आपके समक्ष चीजों को रखा है, और कहानी के रूप में इसको पढ़िएगा, रटने की कोशिश मत करिएगा। मैं बार बार वही चीज कहता हूँ, कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। और ज्यादातर आपको पता है हेडिंग के अंदर ही आंसर छुपा होता है, बस उसको समझ लीजिएगा हेडिंग क्या कह रही है। ये मैजिक, ये मूल मंत्र ध्यान में रख लीजिएगा, आप हमेशा के लिए आपके काम आएगा। So please let me say that take care of yourself, keep studying, keep concentrating on your study, or please, if you feel that still there is any problem, there is any confusion, please get in touch with me, and let me know. I'll help you out. I'm always there to help you out. My blessings are always there for you, and I hope the session would have been, I would say that, interesting as well as informative. So till then,
I would say till my next lecture, because I'll bring a new topic for you, a new and interesting and important topic for you, and we will discuss the topic. Till then, allow me to leave now, and please take care of yourself. Again, I say, सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम. Thank you very much.